close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आप लोगों के साथ बच्चे जाने के बाद फ़र्स्ट टाइम संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और ये मैं चली गई हूँ जहाँ पे मैं वॉक करती हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों की ये रूटीन हो गई है। तो बच्चे थे तब भी हमारी यही रूटीन थी, लेकिन बच्चे चले गए हैं तो फिर भी हमारी यही रूटीन है। सुबह हम लोग 5 बजे नमाज शमाज पढ़ के तो 5:30 बजे तक चले जाते हैं वॉक पे, और वहाँ से हम लोग आते हैं वापस 7 बजे मैं घर आई हूँ। और आके घर में इतना मुझे रोना आया कि कोई भी नहीं था। हस्बैंड तो 8 बजे वापस आते हैं वॉक करके, योगा करके, तो मैं तो जल्दी 7 बजे आ जाती हूँ। तो मुझे इतना दुख हुआ जब घर में कोई भी नहीं नज़र आया, कोई भी। तो बच्चे मेरे इधर होते थे तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ रूटीन थी और बिल्कुल ही मुख्तलिफ माहौल था। तो जब से बच्चे चले गए हैं ना, तो मेरा दिल बहुत ही, या शाम के टाइम या सुबह के टाइम, बहुत मुझे डिप्रेशन हो जाता है। फिर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आई हूँ, आके अपना नाश्ता वगैरह बनाया। तो हस्बैंड का वेट करती रही 9 बजे तक। वो कहते हैं मैं तो नाश्ता करके आ गया हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अकेले ही जाके अपना तो फिर नाश्ता बनाऊँ। तो मैंने बनाई थी मेथी और उस वाली धनिया वाली ऑमलेट, क्योंकि ज़रा कड़वी कड़वी होती है तो शुगर वालों के लिए अच्छी होती है। और मैंने अपने लिए एक रोटी पकाई, और ये चाय हस्बैंड कह रहे थे मैं भी पीऊँगा लेकिन मैं नाश्ता नहीं करूँगा। तो फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, ऑमलेट बनाई, एक रोटी बनाई, चाय बनाई, सिंपल सा नाश्ता। तो रात को भी मैं घर नहीं थी, अपने भाई के घर चली गई थी। तो जब घर में कोई ना होना दिल नहीं लगता, तो बंदा कहता है कि कहीं बाहर बाहर ही जाऊँ। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हैं, और इनको अल्लाह सलामत रखे। तो कहीं भी इन्होंने जाना होना तो मैं साथ ही जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं अकेली नहीं रह सकती। तो मैं दिल की मरीज़ हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, तो मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं अकेली नहीं रहती, साथ जाती हूँ। फिर मैंने नाश्ते के बाद अपनी दवाई खाई, और आज ना संडे था, फिर मैंने संडे सारे घर की क्लीनिंग की। तो सारे घर की मैंने टाँकी नहीं लगाई, सिर्फ झाड़ू लगाया है। किचन को मैंने धोया है, किचन में टाँकी भी लगाई है। और टीवी लॉन जो है ना, यहाँ हम लोग बैठते हैं, तो वो फिर मैंने साफ़ कर लिया था। ये मेरी बेटी के शूज़ थे, और मुझे इतनी याद आ रही थी ना उसके शूज़ देख के। तो वो यहाँ पे ही उतार के ना, जब जॉब पे जाती थी शूज़ पहन के, तो वापस आके इधर रख देती थी। तो ये सारी उसी की जूतियाँ पड़ी हुई हैं, बाकी दराज में जो वो पहनती थी ना आम दिनों में, तो वो पड़ी हुई हैं। तो मुझे देख के बहुत रोना आता है, देख देख के। चलो खुशी से गई है जो भी है, लेकिन माँ बाप का दिल है ना। तो बेटे पहले चले गए थे, तो ये है कि फिर हम लोग आदी हो गए थे थोड़े बहुत थे। तो जब से ना मेरी बेटी चली गई है ना, तो हम दोनों बहुत अपसेट हो गए हैं, एक किस्म का डिप्रेशन के मरीज़ हो गए हैं दोनों ही हम लोग अकेले। तो बस अल्लाह पाक हम लोगों को सेहत दे कि कोई हमारे पास नहीं है अगर, तो हम दोनों एक दूसरे के, यानी कि अगर उनको कोई मसला हो तो मैं फिर हल करती हूँ। मुझे अगर कोई मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो मेरे हस्बैंड पानी देते हैं, चाय बना के देते हैं, रोटी वगैरह बाहर से ले आते हैं। बस इस तरह से हमारा गुज़र बसर हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस बच्चे दूर चले गए हैं। तो ये पाकिस्तान में अगर कोई हो, सही चीज़ें हो या कानून हो, तो बच्चे क्यों बाहर जाएं, क्यों अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर जाएं। तो बस ये मैंने किचन की भी सारी क्लीनिंग कर ली है। तो मैंने कहा आज छोटी सी वीडियो है ना मेरी, तो संडे वाले दिन की थोड़ी सी बना के डाल देती हूँ, और थोड़ी सी आप लोगों से मेरी बात भी हो जाती है। तो ये देखे किचन वगैरह सारे, मैंने बर्तन मेरे 3 दिन के पड़े हुए थे इधर सिंक में, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। जब चाय वगैरह बनाते थे 2-2 कप या 2-2 प्लेटें इस तरह पड़े हुए थे। अभी मैंने फिर सारे बर्तन भी धोए, किचन भी सारा साफ़ किया है। तो हेल्पर मेरी आज नहीं आती, अदरवाइज़ अगर सारी सफाई वगैरह वही करती है। फिर मैंने हल्की फुल्की डस्टिंग की, मैंने कहा कोई मेहमान आ जाता है, संडे का दिन है, तो संडे के दिन की रूटीन जो है ना, साफ़ सुथरा ही घर रखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी कोई बहन भाई घर आ ही जाता है, तो घर साफ़ रहना चाहिए। तो बस ये अभी तो 10-11 बजे का टाइम है, तो बस मैंने सारा जो है ना झाड़ू वगैरह लगा दिया है।
तो अंदर वाले कमरे में भी मैंने साफ़ कर लिया। फिर मैंने दोपहर को बनाई बिरयानी। मैंने कहा 12 रबी अव्वल को भी मैंने मीठी चीज़ बांट दी थी, तो नमकीन कोई चीज़ नहीं बनाई थी। आज मेरा दिल कर रहा था बिरयानी पका के बांट देती हूँ, तो इसकी भी थोड़ी सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो बस ये थी आज मुझे संडे की रूटीन। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखेंगे, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ पूरी वीडियो देख लिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कुछ नहीं जाता आप लोगों का, तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हमें खुशी होती है। तो ये देखें, तो मैं बिरयानी को अभी दम लगा रही हूँ। तकरीबन 1.5-2 किलो के करीब ना मैंने चावल बनाए हैं। तो मैंने कहा चलो मोहल्ले में बांट दूँगी। तो हस्बैंड कहते हैं कि 12 रबी अव्वल को भी तूने कुछ नहीं बनाया था। ये मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ था, मेरी तैयबा इधर ही थी, तो उसका उसने सेवर फूड मंगाया था, तो मुझे याद आई है उसकी। मैंने कहा इस तरह डाल रही थी, तो मैंने क्लिप ना वीडियो में ऐड कर दिया है। तो अल्लाह मेरी बेटी को खुश रखे, अल्लाह उसको कामयाब करे। आप भी मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि वो इतने दूर गई है, तो अल्लाह उसको कामयाब करे, अल्लाह उसकी सारी जो मुश्किलें आ रही हैं तो वो हल करे और उसकी परेशानियां दूर करे। आप लोगों की बेटियों को भी अल्लाह नसीब अच्छे करे, आपकी अल्लाह आपकी बेटियों को भी खुश रखे और कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।